यूपी में बुलडोजर से मुसलमानों के घर उजाड़ते देख खुशियां मनाने वाले ये खबर जरूर देखें। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अब मेरठ में योगी के बुलडोजर ने सैकड़ों हिंदू व्यापारियों की दुकानें ढा दी और भी व्यापारियों को दी दुकान खाली करने का अल्टीमेटम। गुस्से में व्यापारी सड़कों पर उतर आए, काली पट्टी बांधकर अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया तो बीजेपी में मच गई अंदरूनी हलचल। नीतीश कुमार को आगे करना या नहीं, इसी असमंजस में फंसी बीजेपी। क्या नीतीश से छीन जाएगी कुर्सी? और अब तेजस्वी यादव के नए बयान ने आग में घी डाल दिया है। उन्होंने कहा वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। तो सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, यूपी में बुलडोजर को लेकर अक्सर विवाद होता है और बहुसंख्यक समाज बहुत खुश होते हैं जब ये बुलडोजर मुसलमानों के घरों, मस्जिदों और दरगाहों को गिराते हैं। इसी बीच मेरठ में योगी के बुलडोजर से सैकड़ों व्यापारी प्रभावित हुए हैं। दरअसल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के मेरठ शहर के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के 661 पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर लगातार 2 दिन की कार्रवाई के दौरान उसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। अब सेंट्रल मार्केट के 31 अन्य परिसर मालिकों को आवास विकास परिषद ने नोटिस जारी कर 15 दिन में दुकानें खाली करने का समय दिया है। इन घटनाओं से व्यापारियों में भारी रोष है। सोमवार को सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा कर दी। व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर शांति मार्च निकाला। भगत सिंह मार्केट बंद कराते हुए वहां के व्यापारियों से भी सहयोग मांगा। इस दौरान वहां भारी मात्रा में पुलिस तैनात रही। सेंट्रल मार्केट के 661 पर बने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त किए जाने और मार्केट के 31 परिसर में बनी 90 दुकानों को 15 दिन में खाली करने के नोटिस दिए जाने से व्यापारी बहुत नाराज है। इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को व्यापारियों ने सेंट्रल मार्केट के अलावा सेक्टर 1 और 2 की सभी दुकानें बंद रखी। सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर शांति मार्च निकाला। जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि दुकानें अनिश्चित समय के लिए बंद की गई है। उनकी मांग है कि अब किसी दुकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए, इन दुकानों को रेगुलराइज किया जाए। व्यापारियों ने नारेबाजी करते भगत सिंह मार्केट पहुंचे, जहां व्यापारियों से सहयोग मांगते हुए भगत सिंह मार्केट भी बंद करा दिया। बाजार बंदी की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान भगत सिंह मार्केट में सभा करते हुए व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मेरठ से लेकर चंदौसी तक लगातार अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर अब किसी भी व्यापारी को उजाड़ा गया तो ये आंदोलन प्रदेश स्तर पर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने तोड़े गए कॉम्प्लेक्स के दुकानों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शारदा ने बताया कि उन्होंने इस मामले का हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा है। वे सोमवार को लखनऊ पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, तब से उनकी ओर से बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि वो भी अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करे। बीजेपी ने यह जरूर कहा है कि चुनाव मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन उसने अब तक उन्हें एनडीए का सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। इससे सियासी उलझन पैदा हुई। विपक्षी दबाव के बावजूद अभी तक औपचारिक तौर पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। दरअसल इस मसले पर बीजेपी भारी दुविधा में है। यही वजह है कि वो इस सवाल पर कोई साफ स्टैंड लेने से हिचक रही है। बीजेपी नेताओं के अनुसार नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाने के पीछे सियासी मजबूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ मौकों पर इस बारे में सवाल किए जाने पर कहा कि चुनाव बाद विधायक मिलकर अपना नेता तय करेंगे। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कुछ सालों से लगता रहा है कि राज्य में उन्हें अपनी सियासी ताकत के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। बीच बीच में उनके नेता बीजेपी सीएम की बात भी उठाते रहे। ऐसे में पार्टी चुनाव से ठीक पहले अपने कार्यकर्ताओं की इस चाहत को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती। पार्टी में एक वर्ग का मानना है कि अगर नीतीश कुमार का नाम चुनाव से पहले घोषित कर दिया जाएगा तो
उसका बुरा असर पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है। यही कारण है कि वो इस मसले पर पैदा हुई अस्पष्टता का सियासी लाभ लेना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था कि अगर नीतीश कुमार का नाम बतौर सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो इसका असर उनके कोर वोटरों पर पड़ सकता है। वे पार्टी के प्रति उदासीन हो सकते हैं। इस लिहाज से ये सोची समझी रणनीति ही कही जाएगी, जिसके तहत नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम शीर्ष नेता परोक्ष रूप से नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार कर संतुलन बनाने की कोशिश कर चुके हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस रणनीति में एक सियासी जोखिम भी है। जोखिम यह है कि कहीं नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित न करने का नेगेटिव असर जेडीयू के कोर वोटरों पर पड़ जाए। दरअसल 20 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद राज्य में यह सियासी सच है कि ऐसा एक स्पष्ट वोटर समूह है जो चुनाव में नीतीश कुमार के साथ रहता है। यह समूह सिर्फ नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है। ऐसे में अगर इस मोर्चे पर स्पष्टता नहीं आएगी तो इन वोटरों के उत्साह पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि जेडीयू नेता सभी सार्वजनिक सभाओं में बहुत ही मुखर तरीके से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि क्लियर औपचारिक ऐलान न होने से इन दावों का कितना असर होगा इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। एनडीए हलकों में ये बात महसूस की जा रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इस स्थिति को समझ रहा है। वो इसमें अपने लिए सियासी मौका दिख रहा है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अगर इसका असर बीजेपी जेडीयू के बीच वोट ट्रांसफर पर हुआ तो इसका बड़ा लाभ विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। उनके इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी के बयान पर अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस कानून को अब राज्य सरकार नहीं हटा सकती। किरेन रिजिजू ने IANS से बात करते हुए कहा, ये तो आश्चर्य की बात है कि तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहते हैं और उनको इतना नहीं पता कि संसद में पारित हुआ कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं हटा सकती है। उनको संविधान का ज्ञान नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बिहार के लोग और देश के लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं। ये कैसी भाषा है? मेरी राय में तेजस्वी को कोई ज्ञान नहीं। दूसरी बात, वो पद के लिए इतने तड़प रहे हैं कि कुछ भी बोल देंगे। मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे कह देंगे कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, मुसलमानों को गुमराह करके और धोखा देकर कांग्रेस और राजद ने कई दशकों तक राज किया, लेकिन अब मुसलमान समझने लगे हैं। धीरे धीरे उन्हें भी सच्चाई का एहसास होगा। धीरे धीरे मुसलमान भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और सभी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उनकी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। वैसे आप क्या चाहते हैं कि हम लगातार बिहार चुनाव पर रिपोर्टिंग करें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।